किसी भी मॉलिक्यूल के रोटेशनल वेक्टर्स की मोलिक्यूलर सिमेट्री कैसे हासिल करते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ रोटेशनल वेक्टर्स, अभी रोटेशनल डिग्री फील्ड नहीं बोल के आपके बोलो मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ रोटेशनल वेक्टर्स। ठीक है बात। इससे भाई पहला बताओ हमारा टॉपिक क्या था, मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर्स इन ए पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप। अब क्या है, मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ रोटेशनल डिग्री फ्रीडम बोलो उसको भाई, या क्या बोलो इसको, रोटेशनल वेक्टर बेटर रहेगा, रोटेशनल वेक्टर्स, मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ रोटेशनल वेक्टर्स इन डिफरेंट मोलिकुलर पॉइंट ग्रुप्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने क्या किया है, 3 सेक्शन डिवाइड किया। पहला तो क्या होगा, मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ रोटेशनल वेक्टर्स इन मोलिक्यूल्स विद C2V पॉइंट ग्रुप। फिर क्या होगा, मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ रोटेशनल वेक्टर्स इन मोलिक्यूल्स विद C3V। फिर क्या होगा वैसे ही, सिग्निफिकेंस ऑफ मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ रोटेशनल वेक्टर्स। तो पहले वो तो हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई, मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ रोटेशनल वेक्टर्स इन मॉलिक्यूल्स विद C2V पॉइंट ग्रुप। तो आप एक काम करो भाई, आप कोई आपको अपने नीचे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मूल्य, देखो क्योंकि C2V की टेबल क्या होती है, C2V मतलब क्या लिखा होता है यहाँ पर, ये होता है C2 है, सिग्मा V है, सिग्मा V डैश, और यहाँ होता है A1 A2। देखो टेबल है जो वो मोर एंड मोर क्या हो रही है, रिफाइन हो रही है, क्या उनमें और चीजें आ रही है भाई, टेबल और ज्यादा क्या हो रही है हमारे पास इन्फॉर्मेटिव। हमने बनाई सिर्फ कौन सी थी, ये और ये वाली थी भाई। फिर हमने क्या सीखा, नामकरण संस्कार करना। फिर हमने बताओ क्या सीखा भाई, बताओ ट्रांसलेशनल वेक्टर साइड करो सीखा, क्योंकि तो इसमें सिर्फ कौन से, तो ये कहां से आई थी बिना बेसिस के, तो बेसिस वाली चीज सिर्फ कौन सी आ सकती है यहां पर, जो क्या मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट। बोलो भाई, कोई बेसिस कंसीडर कर रखा आपने भाई, तो बेसिस की सिमेट्री सिर्फ किन बेसिस की सिमेट्री आप यहां ऐड कर सकते हो, टेबल में सिर्फ किन बेसिस सिमेट्री आएगी, देखो सभी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सिमेट्री आई जाएगी यहां पर भाई। लेकिन अगर कोई बेसिस, अरे भाई लेकिन बेसिस की सिमेट्री सिर्फ किन की ऐड करनी है, जो क्या हो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट। तो अगर रोटेशनल वेक्टर क्या आ गया मॉलिक्यूल डिपेंडेंट, तो उनको आप यहां पर ऐड नहीं कर सकते भाई, क्योंकि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या होंगे। अगर मान ले भाई, अगर वाटर के रोटेशनल वेक्टर सिमेट्री अलग होती हो और सिस ब्यूटाडाइन के रोटेशनल सिमेट्री होती अलग होती हो, तो ये तो सभी मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, तो इसमें हम रोटेशनल वेक्टर ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाटर के भी रोटेशनल वेक्टर वही सिमेट्री है जो कि सिस ब्यूटाडाइन या SO4 के रोटेशनल वेक्टर की सिमेट्री है, तो उनको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर मुझे देख लेंगे भाई उनका फायदा क्या क्या होता है। ठीक है बात, बिल्कुल वैसे। तो 1 1 1 माइनस 1 सॉरी 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और यहाँ पे यहाँ क्या था हमारे पास ऑलरेडी Z X और Y, ये क्या हमारे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है ना भाई। यहाँ क्या आने होंगे आगे टेंसर्स, यहाँ क्या आने बताओ हमारे पास रोटेशनल वेक्टर भाई, अगर वो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, तो एक काम करो, एक मॉलिक्यूल के लिए पेन कर लो रोटेशनल वेक्टर्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। आप एक मॉलिक्यूल के रोटेशनल वेक्टर की सिमेट्री में चेक कर लो भाई, और चेक करो वो किन मॉलिक्यूल सिंबल से मैच करती है। ओके, तो क्या करोगे बताओ भाई, अरे भाई बताओ क्या करोगे आप वाटर में, वाटर लिया मैंने, आपने मान निकालना ही बताओ क्या है, ये क्या है, ये मान लिया क्या है Y, ये क्या है Z, तो ये क्या है X, तो ये क्या है हमारे पास है। तो आपने वेक्टर कहाँ लगा दी, कर्व्ड एरो YZ प्लेन में, तो क्या आ गया, तो बेसिस कौन हो गया, अगर YZ प्लेन में क्या लगाए हैं कर्व्ड एरो, तो बेसिस कौन है RX, और XY प्लेन में और YZ प्लेन में RX, और XZ प्लेन में RY। तो आप RX RY RZ क्या मान के बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या तैयार कर लो, अरे भाई RX RY RZ को बेसिस मानते हुए आप क्या कर लो भाई, चारों ऑपरेशन आप क्या बना लो मैट्रिक्स फॉर्म्स। ठीक है,
इनके देखो कैरेक्टर क्या, +3 -1, बोलो भाई -1, अरे भाई अरे यहाँ पर तो सिग्मा मेरे यहाँ पर तो एक क्या आएगा, सॉरी गलत, ये गलत हो भाई, अरे यहाँ पर एक क्या होगा सिग्मा में क्या होगा, फ्लिप होता क्या होगा पास ये, +3 -1 +1 आएगा यहाँ पर ये, अरे में क्या होगा प्लस, पता होगा ना आपको भाई। अरे भाई ये सिग्मा वी में इसको बताऊँ क्या मैं आपको भी, अरे भाई सिंपल सी बात है, इसमें सारे के सारे क्या नहीं आएंगे ये, अरे भाई सिग्मा वी में क्या आएगा हमारे पास, बताओ, अरे बोलो भाई, अरे भाई ये जो इसकी क्या आएंगी मैट्रिक्स वो लगाएंगे यहाँ पर, एक ही क्या होगा माइनस का, ठीक है बात ओके। अब तो क्या हमारे पास, तो बताओ भाई आप ही बताओ, बताओ हमारे पास क्या है इसका, ओके ना 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 भाई इसका यार है ये, आ ही रखा इसका ये, अरे भाई इसका यही आएगा ये, ठीक है क्या ये, ठीक है भाई, अरे वो ट्रांसलेशन में होता है यहाँ पर क्या आएगा ये, अरे वो ट्रांसलेशन में क्या आएंगी, यहाँ पर क्या थे कि क्या थे माइनस आए थे ना, और दो क्या थे प्लस, लेकिन ये सही है बिल्कुल भैया। ये बताओ 4 मिनट में मेरे पास किसके बताओ, रोटेशनल वेक्टर एज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब क्या करो इनको ब्लॉक फैक्टराइज और क्या निकाल लो RX और Y RZ। अब बताओ RX की बताओ मूल्य सिमेट्री क्या है, ये वाली नहीं, RX की बताओ कैरेक्टर क्या है हमारे पास 1 -1 -1 1, ये RY के बताओ किसके भाई RZ के, इनको मैच करो एक बारी, आप एक बार इनको टेबल से मैच करो, 1 -1 पहले तो RZ क्या है मेरे पास 1 1 -1 -1, ये भी किससे मैच करा बताइए, किससे A2 से। और एक बात और देखिए हमने कि जो हमारे पास ये RX और Y RZ सिमेट्री आई ना, बोलो यही किसके आएंगे S4 की, यानी क्या मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट, यानी को टेबल में ऐड किया जा सकता है भाई, तो टेबल में ऐड कर दो। RX RZ के सामने क्या लिखा हुआ है 1 1 -1 -1, टेबल में ये कहां पर लिखे होते हैं 1 1 A2 के सामने, मतलब भाई RZ की मूल्य सिमेट्री क्या आएगी A2। सिमिलरली RY की कौन सी आ जाएगी B1, RX की कौन सी आएगी मेरे पास B2, लिख दिया मैंने भाई टेबल में ऐड कर दिया हमने ये, ठीक है। अब बताओ बोलो भाई सिमिलरली क्या होगा, मोलिक्यूल सिमेट्री ऑफ रोटेशनल वेक्टर्स इन मॉलिक्यूल विद C3V पॉइंट ग्रुप, एक मॉलिक्यूल लिया मैंने अमोनिया, मैं यहां पर भाई RZ की सिमेट्री मालूम कर रहा हूं, तो मैंने XY प्लेन में क्या लगा दिए एरो, तो भाई अरे भाई आप एक काम करो, अमोनिया के मॉलिक्यूल पे RX RY RZ क्या मान लो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो 3 बाई 3 के मेरे पास क्या आएंगे 6 मैट्रिक्सेस आ गए ना भैया 6 मैट्रिक्सेस, फिर क्या करो इनको ब्लॉक फैक्टराइज, बताओ मेरे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास क्या आएगा 2 बाई 2 की 4 और 1 बाई 1 की, सॉरी 2 बाई 2 की 6 1 बाई 1 की 6, इनका बताओ मेरे पास कैरेक्टर क्या आएगा, अब बोलो भाई 2 -1 -1 0 0 0, ठीक है बात ओके। तो 2 -1 -1 0 0 0 ये क्या है इरिड्यूसिबल, ये क्या है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन RX और Y, और इन 6 मैट से क्या आ गया 1 1 1 1 1 1, तो भाई ये क्या आ गया मेरे पास, ये क्या है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन RZ, ये आप कंफर्म कर सकते हो ये क्या। अब बताओ ये RX और Y वाले कैरेक्टर कहां नजर आ रहे हैं आपको, RX और Y वाले 2 -1 -1 0 0 0 3 बार भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, अरे यहाँ पर क्या होते हैं भाई E, यहाँ पर 2 से 3 और 3 सिग्मा भी होते हैं, पता होगा ना आपको भाई, भाई E 2 से 3 और 3 सिग्मा भी होते हैं, तो क्या 2 -1 -1 0 0 0, तो RZ किससे बिलोंग कर गया, बोलो भाई RX और Y नहीं, RZ किससे बिलोंग कर गया A1 से, और भाई RZ देखियो नहीं RX और Y देखियो किससे 2 -1 -1 0 0 0, 2 -1 -1 0 0 0, अरे मैंने उल्टा बोल दिया, अरे भाई RZ ये क्या है बताओ 1 1 1 1 1, तो ये तो किसे मैच करके बताओ भाई A1 से, और ये किसे बिलोंग करके बताओ भाई इनके कैरेक्टर 2 -1 0 2 E से, नहीं आएगा आपको भैया, अरे बोलो अच्छा कोई आपको ये बोल दे कोई C3 की टेबल प्रोवाइड करके और आपसे ये पूछ ले कि RX और Y RZ
बेस्ड क्या बनाओ, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। बताओ क्या करोगे आप? कोई आपको वही आर एक्स आर वाई आर जेड बेस्ड क्या पूछ रहे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। बताओ क्या करोगे आप? क्या? अरे भाई आर एक्स वाले कौन से हैं? ये वाले, इसे मैच कर रहे हैं, और आर जेड वाले A1 से, तो 2 और 1 3, माइनस और 1 -1 और 1 जोड़ दो भाई। अरे भाई E और A1 के कैरेक्टर जोड़ दो तो क्या आ जाए आपके पास? क्योंकि E क्या है, आर एक्स आर वाई बेस्ड, और Z क्या है, और A1 क्या है, आर जेड बेस्ड। तो आर एक्स आर वाई आर जेड बेस्ड क्या होगी, 2 + 1 -1 और 1, 0 और 1, तो 3 0 1। नहीं समझे बात भाई? अब बताओ इसकी भाई सिग्निफिकेंस क्या होती है? तो भाई हमने बात देखी कि ट्रांसलेशनल वेक्टर की तरह रोटेशनल वेक्टर क्या होते हैं, मोलिक्यूल इंडिपेंडेंट, तो भी काइंड कर दिए टेबल में, ताकि भाई सभी मोलिक्यूल्स का रिकॉर्ड हम वहाँ से चेक कर सकें, इजंट इट? लेकिन इसकी और भी क्या होती है सिग्निफिकेंस, और क्या होती है भाई? क्योंकि ये जो होते हैं ना हमारे पास रोटेशनल वेक्टर्स, इनकी जो सिमेट्री होती है वही सिमेट्री बताओ किनकी होती है? बोलो भाई, बताओ। सिमेट्री ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज और बेसिस रिजेंबलिंग रोटेशनल सिमेट्री। बोलो भाई, जो भी रोटेशनल वेक्टर होगा ना, क्या जो भी क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो भी प्रॉपर्टी मोलिक्यूल क्या होगी, रोटेशनल वेक्टर के अकॉर्डिंग भी हो करेगी, अलोंग नहीं, क्या बोलो, रोटेशनल वेक्टर के साथ भी हो करेगी, उससे रिजेंबल करेगी। जो मोलिक्यूलर प्रॉपर्टी आर जेड से रिजेंबल करेगी उसकी सिमेट्री भी क्या होगी, आर जेड वाली। जैसे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या भाई, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल मैं एक मेरे पास क्या है, इथाइलिन, तो बताओ भाई इथाइलिन में यहां पर भाई कितनी रोटेशनल डिग्री फ्रीडम होती है, आर एक्स आर वाई, और सॉरी यहां पर कितनी रोटेशनल डिग्री फ्रीडम होती है, 3। इसको आप घुमाओ एक्स के अबाउट, सॉरी जेड के अबाउट, एक्स के अबाउट या वाई के अबाउट घूमना, इसकी 3 क्या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, भाई 3 तो होती है रोटेशनल। अरे 3 - 6 तभी तो बोलते हैं 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशनल। तो आपसे पूछ ले कि बताओ क्या पता करो इसकी रोटेशनल डिग्री फ्रीडम जो है उनकी क्या बताओ, मोलिक्यूलर सिमेट्री। तो जो मोलिक्यूलर सिमेट्री किसकी होगी, इसके रोटेशनल वेक्टर्स की, वही क्या होगी इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। कोई आपको ये बोल दे कि ना ये बताओ वाटर को अगर मैं घुमाता हूं जेड के अबाउट, क्या भाई वाटर की रोटेशन जेड एक्सिस के अबाउट, वाटर की रोटेशन भाई जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अबाउट जेड एक्सिस क्या है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अबाउट जेड एक्सिस। इसकी मोलिक्यूलर सिमेट्री क्या होगी, जो किसकी होगी, आर जेड की। किसकी होगी भाई, आर जेड की। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? तो जो मोलिक्यूलर सिमेट्री किसकी होती है, रोटेशनल वेक्टर की, वही किसकी होती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। और जो ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल होता है ना, क्या भाई, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल जो कि नॉन जीरो आए तो क्या होता है, अलाउड, जीरो आए तो क्या होता है, ट्रांजिशन फॉरबिडन। ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल के मैग्नेटिक कंपोनेंट की सिमेट्री किससे मैच करती है, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल के मैग्नेटिक कंपोनेंट की सिमेट्री किससे मैच करती हैं, आर एक्स आर वाई। ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की सिमेट्री किससे मैच करती हैं, वेक्टर से, अरे कार्टेशियन वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर से। लेकिन मैग्नेटिक कंपोनेंट की सिमेट्री किससे मैच करती हैं, आर एक्स आर वाई आर जेड से। तो अगर कोई ट्रांजिशन मैग्नेटिकली अलाउड है कि नहीं है, हम क्या चेक करें बताओ भाई, वहां पर आपने भाई आप आगे पढ़ोगे को होती है डायरेक्ट प्रोडक्ट, अगर उसके सामने क्या पड़ता है, आर एक्स आर वाई या आर जेड पड़ता है, तो नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो है ना फायदा भाई इनका। तो बहुत सारी, तो जो भी प्रॉपर्टीज किससे रिजेंबल करती हैं, रोटेशनल, जो भी प्रॉपर्टी किसके अबाउट होती हैं, रोटेशनल वेक्टर के अबाउट होती हैं। नहीं समझ बात हुई, उन सभी किसी आपको क्या मोलिक्यूलर सिमेट्री मालूम होगी। आसान है कि मुश्किल ये नहीं आना आपको ये? ओके, और बताओ भाई, अब बताओ क्वेश्चन बताओ इसके ऊपर, बताओ क्वेश्चन क्या इसके ऊपर भाई, बताओ। द कैरेक्टर टेबल ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप, क्या भाई, द कैरेक्टर टेबल ऑफ, बताओ क्या हमारे पास भाई C3V टेबल क्या है, ये है A1 A2 E,
ओके, तो आप ये बताओ भाई, तो A1 के सामने ये है, A2 ये है और E ये है। तो ये देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ये द कैरेक्टर टेबल ऑफ C3 पॉइंट ग्रुप इज गिवन बिलो। क्या है ये टेबल आगे भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमोनिया मॉलिक्यूल इज, ये बताओ अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या भाई गलत है, बताओ। द रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम अबाउट z एक्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y एक्सिस, बिल्कुल ठीक भाई। अरे भाई तो z क्या है अलग रिड्यूसिबल से, x y क्या है अलग से, तो सही तो है कि z की रोटेशन क्या होगी, x और y की रोटेशन क्या होगी इंडिपेंडेंट। फिर कहता है रोटेशन अबाउट y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड z। भाई x के अबाउट y के अबाउट रोटेशन, z के तो क्या इंडिपेंडेंट, क्यों अलग अलग क्या है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन x के इंडिपेंडेंट नहीं सकती भाई, तो क्या ये गलत हो गया ना ये बी। थर्ड हो देख लो, इट हैज 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है भाई। और बताओ, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या अरे भाई ये आर जेड आर एक्स ये था, अरे रोटेशन डिग्री फ्रीडम में आता है, आर जेड अलग से बिलोंग करता है, एक्स अभी क्या है अलग से बिलोंग करते थे, ठीक है बात। अब बताओ द रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम अबाउट जेड एक्सिस इज कंप्लीटली सिमेट्रिक, क्या कहता है आर जेड पूरी तरह सिमेट्रिक है, ठीक है बिल्कुल। कैसे भाई, आर जेड के सामने सारे कैरेक्टर कौन से 1 1 1 1, नहीं है क्या आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है। और देखो इनके अलावा मैं आपको बताऊं भाई, देखो जो जैसे हमारे पास थे ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या, वहां पर जो आई एक्टिविटी थी, अरे मैंने बताया था ना, अगर किसी वाइब्रेशन की सिमेट्री क्या जाए, अगर किसी वाइब्रेशन की सिमेट्री किससे मैच कर जाए ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, वो क्या हो जाएगी आई आर एक्टिव। नहीं समझे बात, क्योंकि सिमेट्री मैच करगी, ये आपको आया नहीं है भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।